नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। कहा जाता है कि कलयुग में प्रभु श्री राम का जो भी नाम ले ले उसका बेड़ा पार हो जाता है। और अंतिम यात्रा में भी आपने सुना होगा राम नाम सत्य है, यानी कि राम के नाम में वो शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। और कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में, जहां एक बकरे के शरीर पर राम का नाम लिखा था और उस नाम ने ही उस बकरे की जान बचा ली। आखिर कैसे उस बकरे की जान बच गई और क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके से एक अजीबोगरीब मामला जो है सामने आया है, जहां एक बकरे के ऊपर राम नाम लिखकर उसे बेचने की कोशिश की गई और इस बकरे की कुर्बानी देने की योजना भी बनाई गई थी। लेकिन उससे पहले ही हिंदू संगठनों ने लोगों को इसकी सूचना जो है वो उन लोगों तक पहुंच गई, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर खूब हंगामा किया और पुलिस ने भी इस पूरे मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज कर ली और उस मटन शॉप के मालिक को भी हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से बकरीद का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और यही वजह है कि वो मटन शॉप का मालिक उस बकरे के शरीर पर राम नाम का उपयोग कर उस बकरे को बेचना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी, कुछ हिंदू संगठनों के लोगों की, तो उन्होंने तत्परता से इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की। और नवी मुंबई में एक बकरे के शरीर पर जब नाम ये लिखा वो पाया गया तो कैसे बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जहां लोग इस घटना की आलोचना कर रहे हैं, उस मटन शॉप के मालिक को लेकर तमाम तरह के बातें भी कही जा रही हैं कि कैसे वो समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कैसे प्रभु श्री राम ने ही उस बकरे की जान बचा ली। क्योंकि आपको बता दें कि जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, उस मटन शॉप के मालिक को, तो कुर्बानी से पहले ही बकरे को बचा लिया गया और उस बकरे की कुर्बानी नहीं हो सकी। तो देखिए, प्रभु श्री राम कहा जाता है कि लोगों की रोम रोम में बसते हैं, लोगों के डीएनए में भगवान राम बसते हैं और कण कण में राम है। और राम नाम का प्रभाव ही ऐसा है कि समुद्र में भी पत्थर कैसे तैरने लग गया था। जब प्रभु श्री राम पूरे अपनी वानर सेना के साथ लंका जब जा रहे थे तो किस तरीके से पत्थर भी तैरने लग गए थे सिर्फ राम नाम के प्रभाव से। और न केवल इतना ही, बल्कि कलयुग में तो प्रभु श्री राम का ऐसा प्रभाव है कि आप चाहे किसी को भी देख लीजिए, चाहे महापुरुष हो, चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, हर कोई प्रभु श्री राम का नाम लेता हुआ नजर आ जाता है। चाहे महात्मा गांधी की बात कर ले, उन्होंने अंतिम समय में भी हे राम का प्रयोग किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि रावण भी अपने मरते समय में भी उसने राम नाम लिया था और यही वजह है कि उसे भी उसका भी उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि राम नाम ने कैसे बकरे का भी बेड़ा पार कर दिया, कि न केवल इंसान बल्कि जानवरों का भी कैसे बेड़ा पार प्रभु श्री राम कर देते हैं। इसका ये उदाहरण साफ तौर पे देखने को मिला है महाराष्ट्र के जो नवी मुंबई में जिस तरीके से। और देखिए, इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस भी छिड़ गई है। इसी बीच बीजेपी के जो नेता हैं कपिल मिश्रा ने कहा कि राम नाम की महिमा से ही बकरे की जान बच गई। कपिल मिश्रा ने इस बकरे की फोटो भी जो है, तस्वीर वो साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने नफरत में इस नाम पर राम लिख दिया। यानी कि जो वो मटन शॉप का मालिक था उसने नफरत में ये नाम लिख दिया राम का, लेकिन उसको काटने और खाने की तैयारी थी बकरे को। लेकिन राम नाम की महिमा देखिए कि सिर्फ राम नाम लिखा होने के कारण ही ये पशु आज जीवित है। ये बड़ी बात जो है कपिल मिश्रा ने एक्स पर लिखा है और अंतिम में उन्होंने लिखा जय श्री राम। और आपको बता दें कि न केवल कपिल मिश्रा ने बल्कि धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने लिखा है कि कैसे राम ने बकरे की जान बचाई। तो सबसे पहले आपको देवकीनंदन ठाकुर का पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे देवकीनंदन ठाकुर ने इस बकरे के बारे में और प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में क्या कुछ बोला है। किसी विधर्मी ने सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, सनातन धर्म का अपमान करने के लिए बकरे को, जिस बकरे को बेचना होगा, उस बकरे के ऊपर लिख दिया राम। क्या लिख दिया? राम। और क्या हो गया जानते हो? उस बकरे की जान बच गई, उस बकरे के प्राण बच गए। क्यों? जाने अनजाने में ही सही उसके तन पर राम लिख दिया गया तो उसको पुलिस ले गई और वो कटने से बच गया। ये जबरदस्त उदाहरण है। अब उस बकरे ने नहीं चाहा था
उस विधर्मी ने हमारे राम का अपमान करने के लिए, हमारे सनातनियों को अपमानित करने के लिए उस बकरे के ऊपर राम लिखा था। वो ये भी नहीं जानता होगा शायद कि किसी को पता चल जाएगा, मैं भगवान का नाम लिखूंगा और हिंदुओं के भगवान का तो मेरे समाज के लोग ज्यादा कीमत देंगे। उसने उस लफड़े में किया होगा उसको। लेकिन बकरे को क्या मिल गया? बकरे को मिल गया राम का आश्रय, राम नाम का आश्रय। और जब राम नाम का आश्रय हुआ तो क्या हो गया? किसी ने देख लिया, सनातनी ने, 4 लोग इकट्ठे हुए, पुलिस वाले आ गए, बकरे को ले गए, बकरा बच गया। तो आपने सुना किस तरीके से जो देवकीनंदन ठाकुर है वो कैसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे प्रभु श्री राम की महिमा ने, उनके नाम ने इस बकरे की जान बचा ली। उसकी कुर्बानी होने से पहले ही वो बकरा बच गया और पुलिस ने उस नफरत की दुकान जो फैला रहा था उसको कहीं ना कहीं हिरासत में ले लिया गया है। और यही बात कपिल मिश्रा ने भी बोला कि वो कैसे नफरत की दुकान बंद है और इस पशु को मारने की नीयत रखने वाला पुलिस गिरफ्त में है। यानी कि इस घटना से ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रभु श्री राम का जहां भी नाम लिख दिया जाए, चाहे वो किसी भी वजह से लिखा जाए और चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, प्रभु श्री राम हर किसी का कल्याण करते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। और ये इस घटना ने इस बात को एक बार फिर से साबित भी कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।